बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है। आप में से जो बड़ी आयु के मेरे पास बैठे हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था जी? घर में। आपका भी घर में। जो बड़ी आयु के बैठे हैं यहां पर, उन सबका घर में ही जन्म हुआ था। मैं भी घर वाला ही हूं, आप भी घर वाले ही हैं। लेकिन आज वो दाइयां कहां हैं जो अनपढ़ होते हुए भी पूरी गायनेक्स थी। वो इतनी नॉलेज रखती थी, इतनी जानकारियां थी उसके माइंड में कि बच्चा अगर टेढ़ा हो गया, बच्चा नहीं घूम रहा, बहुत सारी स्थितियां थी, वो हाथ लगाने मात्र से उसको ठीक कर लिया करती थी, ठीक कर लिया करती थी। तो इसी प्रकार से जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा करना जानती थी वो। लेकिन स्थितियां बदली, वातावरण बदला, हवाएं बदली। अब ना तो जच्चा ठीक दिखाई देती है और ना बच्चा ठीक है। हुआ क्या है? ये हुआ ये है बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट और बेड रेस्ट। इस बेड रेस्ट ने और रूटीन टेस्ट ने मार दिया है। बात बराबर है? क्योंकि रूटीन टेस्ट किस चीज का, बताइए मुझे। कैल्शियम, ध कैल्शियम, ध कैल्शियम। उसके पैर सूज गए, पता नहीं चल रहा आप लोगों को क्यों सूज रहे हैं पैर? महिला के पैर सूज रहे हैं, उसके फेस पर सूजन आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो इंजेक्शन जो लग रहे हैं, वो किस चीज के लग रहे हैं? कोई प्रश्न करने वाला नहीं। और एक बात और है, जो प्रश्न करेगा वो जेल भी जाएगा, उठा लिया जाएगा। बड़ी समस्याएं हैं। आज आप बोल भी नहीं सकते, किसी सिस्टम के बारे में बात नहीं कर सकते। जो जैसा है आपके माइंड पर रख दिया है, उसे आप सहते रहिए, यही बचता है केवल। सुनिए, ये बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या है। धीरे धीरे ग्रोथ खत्म होती चली जा रही है, बच्चों की ग्रोथ खत्म हो रही है, उनकी वो पावर्स खत्म हो रही बॉडी की। बच्चों के पास में माइंड तो है, पर वो इरिटेट वाला माइंड है। बच्चे इरिटेशन में हैं। बोलो हाँ यार, बच्चे इरिटेशन में हैं। बच्चे को आप कुछ कह नहीं सकते, बच्चा चिढ़ गया है पूरी तरह से। मां से भी चिढ़ता है, बाप से भी चिढ़ता है, दादी से भी चिढ़ता है। इसी प्रकार से ये जो हॉस्पिटल में जन्म होते हैं, ये मेरी दृष्टि में तो खतरनाक है। एक और बड़ी समस्या, इस बेड रेस्ट ने मां को दिया क्या है? ऑपरेशन, सिजेरियन। बच्चे का जो जन्म होता है, पेट काटे बिना नहीं हो रहा है। कौन सी पढ़ाई है भाई? कहां पढ़ के आए? ऐसा कहां क्या क्या पढ़ लिया कि जो बात बात में ऑपरेशन, बात बात में ऑपरेशन, बात बात में ऑपरेशन? इसकी आवश्यकता मेरी दृष्टि में तो नहीं है। आप मां अगर नेचुरल लाइफ स्टाइल जीती है, प्राकृतिक जीवन जीती है, और घर में पोछा लगाने का काम करती है, घर में अपनी सेवाएं करती रहती है सारी की सारी, तो जो पोछा लगाती है, घर में चौका लगाती है, पहले समय में घर में माताएं चौका लगाती रहती थी। गर्भ होते हुए घर में चौका लगाती थी, नीचे बैठे खाना बनाती रहती थी और खेत का सारा काम करती थी, खेत का भी सारा काम करती थी। और ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि बच्चे का जन्म जंगल में ही हो गया, बच्चे का जन्म जंगल में हो गया, सिर पर गठरी और बगल में बच्चा। कैसी माताएं थी वो, कैसी माताएं थी? लेकिन आज आपके पास में और हमारे पास में जीने के लिए वास्तविकता में क्या बचा है? अब बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में, और वो भी सिजेरियन। कोई बाई चांस ऐसा होगा कि जो नॉर्मल हो जाए, तो माताओं बहनों बंधुओं, मैं आपको कुछ दर्शन कराना चाह रहा हूं। आज माताओं के खान पान ठीक नहीं है। जो ये लड़कियां मां बनेंगी ना, लड़कियां ये मां बनने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये मोमोज खाने वाली लड़कियां, मोमोज खाने वाले लड़के, पिज्जा खाने वाले, बर्गर खाने वाले, ये तरह तरह के और भी जो कितने प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज फूड,
इटालियन फूड्स, जितने भी फूड्स हैं ये सब के सब क्या बीमारी है, खतरनाक है जानकारी। पीसीओडी की समस्या बन रही है लड़कियों को, और पीसीओडी की समस्या बनने के बाद आप जानते हैं कि बच्चा नहीं होता। कैसे बच्चा होगा? अगर उसकी ओवरी में गांठें आ गई हैं, उसकी ओवरी में सिस्ट आ गई हैं, आप बताइए कैसे बच्चे का जन्म होगा? कैसे? मैं बच्चे का जन्म किया, बच्चा ठहरेगा ही नहीं। अब खा लो मोमोज फिर। ये सीमेंट बना देता, पूरा चिपक जाता है अंदर जाके। कच्चा मैदा खा खा करके बच्चे कहां सुरक्षित हैं? लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। उनको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करना है, उनके पास मोबाइल है। मेरे पास में एक लड़की आई थी, उसने जब मेरी बातों को सुना, उसके मोबाइल में डोमिनोज का एक ऐप था, एप्लीकेशन था, उससे वो बाहर से ही मंगाती थी खाना। कहते हैं उसी समय उसने मेरी बातों से प्रभावित होकर के डोमिनोज का ऐप वहां से निकाला मोबाइल में से। बोले गुरुजी मैं सौगंध खाती हूं, मैं कभी भी बाहर से खाना मंगा के अब नहीं खाऊंगी। तो इसी प्रकार से आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो माता बहनों, दर्द होता है, पीड़ा होती है। शायद ये मेरे दर्द को आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। मैं इतना आखिर क्यों बोलता हूं? इसलिए क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूं। आज जब बच्चों को मैं ऐसी हालत में देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। तो इसी तरह से बच्चों के खान पान सब दूषित हो गए, बच्चों की दिनचर्या दूषित हो गई, और जब आगे युवा अवस्था इनकी आती है, युवा अवस्था नहीं आती, बीमार अवस्था आती है। डायरेक्ट या तो बीमार अवस्था आएगी, और थोड़ा और बढ़ते ही युवा अवस्था को नहीं भोग पाएंगे, सीधा सीधा बुढ़ापा आएगा। फिर वृद्धावस्था जल्दी छोटी उम्र में आ जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 40 साल के ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब जो गलत जीवन जीते रहे, बेकार जीवन जीते रहे। अब उनका लीवर भी खराब है, किडनी भी खराब है, उनके इंटेस्टाइन भी खराब है, आंतें खराब हैं, मतलब सिस्टम पूरा खराब है, और डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, इसके क्या नाम है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं, ढेरों दवाइयां खा खा के जीवन पे काट रहे हैं। जीवन बोझ बन गया उनका। जीवन क्यों बोझ बन गया है? क्योंकि हमने जीवन को नियम पूर्वक नहीं जिया, संयम पूर्वक नहीं जिया। और ऐसी अवस्था में आज जो हालत बन गई है, युवावस्था में जिन्होंने अपने आप को साध रखा है, जिन्होंने अच्छे ढंग से चला रखा है, वे तो चल रहे हैं, लेकिन हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक समस्या और बन गई है आपके सामने। अब मृत्यु भी हॉस्पिटल में कंपलसरी हो गई है, ऐसा लगता है मुझे। तो क्यों कंपलसरी हो गई है? जैसे ही वो टाइम आएगा, आपके घर वाले आपको उठा करके सीधा क्या सीधा एम्बुलेंस में बिठा करके, क्यों? वो गाड़ी पू 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 करती हुई जब तक आपके घर से नहीं जाएगी, मोहल्ले वालों को चैन नहीं मिलता। मोहल्ले वालों को चैन नहीं मिलेगा, कहेंगे अरे बड़ा कंजूस है, अपने बाप को हॉस्पिटल भी नहीं भेजा। अरे क्यों भाई? अरे इतना पैसा कहां ले जाएगा उठा करके? अरे तेरे घर वालों ने तुझे इतना दिया है, अपने दादा को, अपने बाप को, यहां मत मरवा, वहां मरवा। हमारे परिवार में एक बेचारी बहुत साध्वी देवी थी। अब उनका अंतिम समय आया। मैंने कहा फोन करके, मैं कि भैया अब इनका अंतिम चरण चल रहा है, एक तो बिना मतलब का बिल बन रहा है, बिल फटेगा ना, और उसके साथ साथ और जीवन जीने की आशा, जीवन इनके पास में है नहीं। साफ पता चल जाता है कि जीवन अब बचा है या नहीं बचा है, स्थिति सरवाइव करने वाली है या नहीं है। अब वो सरवाइव की स्थिति में नहीं है, उनके पैरालिसिस भी हो गया, अंतिम चरण ऐसा आ गया है कि वो प्राण निकलने की स्थिति में है। तो मैंने कि भैया डॉक्टर से प्राण निकलवाने, अरे अपने घर ले आओ ना। भैया मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने कि भैया मुंह दिखा लो, फिर मां का मुंह नहीं मिलेगा। फिर होना यह चाहिए। अच्छा, एक जगह नागपुर में ऐसे ही मेरे परिवार बहुत सारे हैं, जगह जगह शहरों में हैं। आप जैसे इतना प्रेम करते हैं तो सब प्रेम तो करते ही हैं। मैं कि भैया दादाजी को घर ले आओ प्लीज, मेरी भावना है, यदि आप मेरे प्रति प्रेम रखते हो आज ही जाओ उनको वापस लेके आओ। मैं कि दादाजी ने बहुत पवित्र जीवन जिया है,
उनके प्राण हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखते हुए, उनके हथियारों को देखते हुए नहीं निकलना चाहिए। हॉस्पिटल में प्राण निकलने का अर्थ है भययुक्त, वहां भय होता है मस्तिष्क में। बोलो हाँ या ना? और मैं कि दादाजी को अपने घर में लाओ। अगर उनको देह भी त्याग करना है, बच्चों को देखते हुए, पोते को देखते हुए, पोतियों को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, घर को देखते हुए, जिसको उन्होंने सींचा है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। तुरंत घर की सफाई करवाई, मतलब अच्छा गुब्बारे टंगवाए, मतलब फूल वूल लगवाए, घर को सजाया और दादाजी को अंदर लेकर के आए। दादाजी ने आकर के देखा, आंखें खोली, खुश हुए। अरे पोते को देखा, ऐसे इशारा किया, सिर पर हाथ रखा, देखो। उसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, देखा तो पोती भी आ चुकी थी, कलकत्ता से, अलग अलग जगह से आ चुके थे बच्चे। सबको देखकर दादाजी की एकदम हरे हो गए, दादाजी चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। और कहते हैं 2 दिन तक उन्होंने सेवा करवाई। सेवा मतलब पास में रहना और दादाजी को स्पर्श करना, छूना। अरे ये बहुत बड़ी बात होती है। अंतिम तो तुम्हें मिलता ही नहीं किसी बड़े बूढ़े का। अंतिम सेवा मिलती कहां है? मैंने उनके पैरों से हाथ लगाओ भैया, ऐसे थोड़ा सा लगाओ, उनको थोड़ा सा स्पर्श करो। ये स्पर्श ही सुख है। बोलो ये स्पर्श ही सुख है। गुरुजी कुछ तो इस करने की वजह से नहीं लाते, और कुछ ये समाज जो हमारा ये नहीं लाने देता। छोड़ दो, इसी चक्कर में मारा गया समाज पूरा का पूरा। आप लिख के दे देना पहले ही कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, प्राण त्यागूंगी अपने परिवार के बीच में। सेवा करना या मत करना, मैं अपने चुपचाप रहूंगी, शांत रहूंगी, लेकिन देह का त्याग अपने परिवार में करना है मुझे, कोई आवश्यकता नहीं बची। अब रही बात, मान लो आपको पता है कि दादाजी के श्वास उखड़ रहा है, थोड़ा सा हाथ रखो, सिकाई करो और कई काम करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। कम से कम आपकी सेवाओं का ये पता चलेगा कि मेरा बेटा सेवा कर रहा है। और जब बेटा सेवा करेगा तो उसका बेटे का जो बेटा वो देखता है कि मेरा बाप मेरे अपनी माँ की, अपने बाप की कैसी सेवा करता है। ये परंपराएं खत्म हो रही हैं, इसीलिए आपको विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा बाद में मेरी सेवा करेगा। क्यों? तुम्हारे हाथ में सेवा थी ही नहीं, तुमने भी नहीं की। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप, बात सुनने में कड़वी लग रही होगी, अटपटी लग रही होगी, तो लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है। कई परिवारों में मैंने ऐसा देखा कि जिन लोगों के प्राण घर में निकले वो आनंद पूर्वक निकले, हॉस्पिटल में निकले, और इतनी मोटी मोटी नलियां नाक में, मुंह में इस तरह से लगी पड़ी होती हैं, वो दुर्गति का काम होता है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, जन्म जब तक घर में था तब तक हमारा परिवार सुरक्षित था। मृत्यु भी जब घर में थी तो सहजता से अपना चले जाते थे। तो और एक बात और है जी, मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का समय लगभग पूरा हो गया है, उसको जीना है 70 साल, उदाहरण दे रहा हूं, आप 2, 3, 4 दिन, 5 दिन जबरदस्ती उसको हिला हिला करके, मतलब यहाँ प्राण तो निकल चुके होते हैं, वेंटिलेटर पड़ा होता है, वो केवल हिल रहा होता है। वैसे ही वो जो प्रेशर अंदर पड़ रहा है, तो प्रेशर के कारण आदमी हिल रहा होता है। आप सोचते हैं कि उसमें प्राण है, प्राण निकल चुके होते हैं और पल्स भी चल रही होती है, लेकिन प्राण उस समय, क्यों? जब प्रेशर अंदर पड़ रहा होता है तो बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हल्का सा एक्टिव बना रहता है। तो मेरा तो चिंतन यही है कि आपका जीवन आनंदमय हो, आप अंतिम में बीमार हो ही नहीं, अंतिम चरण तक आप स्वस्थ होते हुए चले। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा का यह शिविर लगाया जाता है। आप अपना पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल स्वस्थ होते हुए जिए, बढ़िया ढंग से जिए, आनंद पूर्वक जिए, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये दिया हमने जला करके रखा हुआ है, छोटा सा दिया जलाया हुआ है, पर मैं तो ये चाहता हूं कि ये दिया वृहद रूप में, बड़े रूप में जले, पूरे देश भर में इसकी क्रांति जैसी आए कि लोग प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट करके आ जाएं। अगर प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट करके चले आए तो जीवन में एकदम निरोगिता बनेगी, आरोग्यता बनेगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, ना घुटने चिल्लाएंगे, ना हार्ट चिल्लाएगा, ना ब्रेन चिल्लाएगा। बहुत बढ़िया आपका जीवन बन जाएगा, शानदार जीवन। ठीक है, एक एक प्रक्रिया को आप यहां सीखिए, मेरे पास रह करके आप सीखिए और उसको अपने जीवन में
धारण कर लीजिए, उसको ऐसे निभाइए कि जैसे आपको कोई होमवर्क दिया जाता था ना, घर में काम करते थे पढ़ाई का, तो यहां से जाओगे तो कहना भाई गुरुजी ने बहुत कड़े शब्दों में बताए हैं, बड़े प्यार से बताया है, संवेदनाओं के साथ बताया है, हर तरह से हमारे हित के लिए बोला है, जो बोला है आपके कल्याण के लिए बोला है और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए बोला है। तो माताओं बहनों, अगर आप सही ढंग से जीवन जीते रहे, प्राकृतिक जीवन जीते रहे, फिर मृत्यु के कष्टों से बचोगे और शरीर को आराम से त्याग करके चुपचाप जाओगे शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत अच्छा। तो मैंने तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपका सारा प्रबंध करने का विचार कर लिया है, बस इसको आप स्वीकार करना। धन्यवाद।